हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रसमयी लीला का आस्वादन करने वाले हैं, जो लीला है तुलसी महारानी वृंदा देवी की। क्यों शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है, वृंदा देवी कैसे तुलसी महारानी बनी, ये सब हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इस भौतिक लोक से परे अनेकों वैकुंठ लोक हैं, आध्यात्मिक जगत है। उस आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ गोलोक वृंदावन धाम है। गोलोक धाम में नित्य वृंदा देवी वास करती हैं। वृंदा देवी कोई हमारी तरह साधारण जीव नहीं है। वृंदा देवी राधा रानी का एक्सपांशन है। वृंदा देवी ही राधा कृष्णा की सभी लीलाओं को संपन्न कराती हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं में वृक्ष, वर्षा, ऋतु, सब कुछ कैसा होगा, फल पुष्प कैसे होंगे, वृक्ष कैसे झुके होंगे, बारिश कब करानी है, शीतलता कब लानी है, धूप कब लानी है, ये सारी चीजें वृंदा देवी ही देखती हैं। और वृंदा कुंड में, जो कि नंद गांव के पास है, वहां पर वो ध्यान करती हैं कि किस प्रकार से राधा कृष्ण की लीलाओं को अरेंज करना है। शी इज द ऑर्गेनाइजर इन राधा कृष्ण लीला। वृंदा देवी के दो तोते भी हैं जो उनका सहयोग करते हैं इन लीलाओं को संपन्न कराने के लिए, और ऐसे ही उनके बहुत सारे एसोसिएट्स हैं। एक बार ऐसा होता है कि कुछ श्राप के कारण वृंदा देवी धरती पर आ जाती हैं, और धरती पर वृंदा देवी बचपन से ही बहुत ही ज्यादा तेजस्विनी होती हैं। एक बार नारद मुनि आते हैं और उन्हें जब समझ आता है कि वृंदा देवी आगे चलकर बहुत महान भक्त बनने वाली हैं, तो वो वृंदा देवी को कृष्ण जी का विग्रह देते हैं और वृंदा देवी उनकी पूजा अर्चना करने लगती हैं। वृंदा देवी ने अनेकों वर्षों तक तपस्या की है भगवान श्री विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन उन्हें कहा जाता है कि जो जलंधर है उनके साथ उनका विवाह होने वाला, और जलंधर भी भगवान के एक भक्त ही हैं जो कि अभी असुर कुल में जन्मे हुए हैं। इस प्रकार से वृंदा देवी और जलंधर का विवाह हो जाता है। जलंधर एक असुर है जो कि हर जगह पर, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लेता है और उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाता। सारे देवतागण, यहाँ तक कि भगवान शिव भी उसे परास्त करने में असमर्थ रहते हैं। इसका कारण पता है आपको क्या है? इसका कारण है वृंदा देवी की पवित्रता और पतिव्रता। वृंदा देवी बहुत ही महान सती हैं, जिनके सतीत्व के बल पर वो हमेशा अपने पति की रक्षा कर लेती हैं। भगवान विष्णु से सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं। जलंधर ने सब जगह हाहाकार मचा रखा है, उसे नष्ट करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तब भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा देवी के सामने चले जाते हैं। वृंदा देवी उन्हें जलंधर ही समझ लेती हैं, और जब ऐसा होता है तो उनका पतिव्रत भंग हो जाता है और वहां देवताओं के द्वारा जलंधर की हत्या कर दी जाती है। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा देवी के सामने आके गिरता है। वृंदा देवी कंफ्यूज हो जाती हैं कि मेरा पति ये है या फिर जो मेरे साथ है वो है। तो जलंधर रूप में जो भगवान विष्णु खड़े हुए हैं, वृंदा देवी उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं? वो कुछ जवाब नहीं देते। तो वृंदा देवी उस कटे हुए सिर से पूछती हैं कि आप कौन हैं? अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो बताइए कि आप कौन हैं? तो जलंधर बोलते हैं कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, ये कोई और है जिसने मेरा वेश धारण कर लिया है। तब वृंदा देवी पूछती हैं, बताइए आप कौन है? कुछ ना बोलने पर वो विष्णु भगवान को श्राप दे देती हैं। बोलती हैं कि तुम जिस प्रकार से पाषाण हृदय से मेरे सामने खड़े हुए हो, उसी भांति तुम पाषाण हो जाओ। और भगवान विष्णु वृंदा देवी के इस श्राप को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अनंत काल तक शालिग्राम रूप में रहूंगा वृंदा देवी के साथ, और वृंदा देवी को वरदान देते हैं कि आप तुलसी बनेंगी और हमेशा सभी भक्तों को पवित्र करती रहेंगी, भक्ति बढ़ाएंगी। और
गंडकी नाम की नदी के रूप में निवास करेंगी। आपके जो केश हैं वो पवित्र वृक्ष होंगे। सो इसी प्रकार गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम जी होते हैं। तुलसी महारानी उस वक्त जलंधर के कटे हुए सिर को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और सती हो जाती हैं और भगवान के साथ गोलोक धाम में नित्य निवास करती हैं। आज भी वृंदावन में जो भी राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं वो सब वृंदा देवी ही संपन्न कराती हैं और वृंदा देवी के आशीर्वाद से ही हम वृंदावन में प्रवेश कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वृंदा देवी की कुछ कृपा ही होती है जिसकी वजह से हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वरना उनके बिना राधा कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। तो चलिए आज हम सब वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भक्ति प्रदान करें। तुलसी महारानी के बिना भगवान श्री कृष्ण कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी महारानी भगवान के सदैव निकट रहती हैं। कहते हैं कि कई बार लक्ष्मी जी को ईर्ष्या होने लगती है कि वृंदा देवी यानी कि तुलसी महारानी हमेशा भगवान के साथ रहती हैं। लक्ष्मी देवी को कई बार भक्तों के समक्ष जाना पड़ता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वृंदा देवी तुलसी महारानी भगवान को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। वो सदैव उनकी सेवा में रत रहती हैं, उनके चरणों पे आश्रित रहती हैं। बोलिए भक्ति देवी वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण।